हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़े क्लास 11th में चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। उसमें हमारा आज का लेक्चर है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। जो ईसी है मतलब एंजाइम कमीशन, उसने एंजाइम को 6 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड किया। ये 6 है: ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफिरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। जो ए ऐसी है ना, किसी भी सबस्ट्रेट के बाद में ए ऐसी लगाने से उसे एंजाइम से डिनोट करते हैं। मतलब इसका मतलब है उस सबस्ट्रेट पे वो एंजाइम रिएक्ट कर रहा है। Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब जिस टाइप के वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उसी के बेस पे एंजाइम को नॉमिनेट किया गया है। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है एंड ईच विद 4 to 13 सब क्लासेस एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय ए 4 डिजिट नंबर। उसमें सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेजेस और डिहाइड्रोजिनेजेस। मतलब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उसको इस क्लास में रखा गया है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजिनेजेस। आपको पता है ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन, डेशन मतलब एडिशन। किसका एडिशन? ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। मतलब ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, मतलब रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का निकलना, वो होता है रिडक्शन। या हाइड्रोजन का जुड़ना। जो एंजाइम ऑक्सीजन के निकलने में या हाइड्रोजन के जुड़ने में हेल्प करते हैं उन एंजाइम को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, उसको कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस या डिहाइड्रोजिनेजेस। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस। एग्जाम्पल जैसे ये एक सबस्ट्रेट है, इसका रिडक्शन हो रहा है, दूसरा सबस्ट्रेट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इज इक्वल टू सबस्ट्रेट ये ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा हो गया रिड्यूस्ड। ठीक है ना? मतलब जो पहले रिड्यूस्ड था वो ऑक्सीडाइज हो गया, जो ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस्ड हो गया। ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। मतलब ये जो एंजाइम है ये है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ये है इथेनॉल और ये है एसिटाल्डिहाइड। इसमें जो NAD है वो रिड्यूस हो गया NADH और इथेनॉल चेंज हो गया एसिटाल्डिहाइड। तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से हुआ। नंबर दूसरा है ट्रांसफिरेज। ट्रांसफिरेज मतलब ट्रांसफर करना, किसी ग्रुप का ट्रांसफर करना एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट पर। मतलब किसी सबस्टेट से कोई ग्रुप अटैच है, उससे पहले वाले सबस्टेट से उस ग्रुप को दूसरे सबस्टेट पे ट्रांसफर करना। मतलब हाइड्रोजन के एक्सेप्ट, हाइड्रोजन तो इसमें आ गया ना ऑक्सीडेटिव में। तो ट्रांसफिरेज में किसी ग्रुप का ट्रांसफर करना एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट पे। एंजाइम कैटालाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा। मतलब हाइड्रोजन तो ऊपर वाले ग्रुप में आ गया ना, बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश इसको कह सकते हैं। जैसे ये एक सबस्ट्रेट है, इससे ग्रुप अटैच है, इस सबस्ट्रेट से इस ग्रुप को हटा के दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर कर दिया तो ये एस फ्री हो गया पहले वाला सबस्ट्रेट और दूसरे सबस्ट्रेट से ग्रुप अटैच हो गया। तो ये रखे दूसरे ग्रुप में ट्रांसफिरेजिस एंजाइम। जैसे देखो ये एक ग्रुप है कीटोन ग्रुप, ये पूरा ग्रुप है कीटोन ग्रुप और ये है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना? तो ये जो ग्रुप है ना इस पे ट्रांसफर हो गया पूरा का पूरा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये पूरा ग्रुप है यहाँ तक। तो ये ग्रुप ट्रांसफर हो गया इस पे और ये जो ग्रुप है ये ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी के अंदर आए। फिर तीसरा ग्रुप है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O की हेल्प से ब्रेक डाउन करना। मतलब एडिशन ऑफ H2O। जब भी H2O का एडिशन होता है
तो बिग मोलिकुलर स्मॉलर में चेंज हो जाते हैं, स्मॉलर में चेंज होते हैं, जो बिग मोलिकुलर टूट जाते हैं। एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है, ईथर है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सीसी हैलाइड है, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड है, मतलब इन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है वाटर H2O की हेल्प से इन बॉन्ड को तोड़ना। वो एंजाइम हाइड्रोलाइसिस ग्रुप में रखे गए। जैसे ये है, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच में H2O जो है रिएक्ट करता है और बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये NH3 रिमूव हो जाता है, यहाँ पे NH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो 3 यहाँ पे आ गए और 1 यहाँ पे आ गया। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पेप्टाइड बॉन्ड से रिएक्ट कर रहा है वाटर का मॉलिक्यूल, ये NH और CO के बीच में, तो बन जाए, तो अमीनो एसिड है ना, ये है अमीनो एसिड, तो बन जाता है ये अमीन ग्रुप अलग हो जाता है, NH3 अमोनिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब वाटर ने पेप्टाइड बॉन्ड पे रिएक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ दिया, तो जितने भी बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं स्मॉलर में विद द हेल्प ऑफ H2, वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से। जब भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो जो बिग मॉलिक्यूल होते हैं टूट जाते हैं छोटे में, और अगर रिमूवल होता है ना H2O का, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है वो जुड़ के एक बिग मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो दोनों कंडीशन हाइड्रोलाइसिस ग्रुप में ही आती है, मतलब वाटर का जुड़ना और वाटर का निकलना। फोर्थ ग्रुप होता है लाइजेज एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूव और ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड। मतलब एक ग्रुप को रिमूव करना सबस्ट्रेट से, लेकिन वो H2O नहीं होना चाहिए, मतलब वो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस नहीं होता है, दूसरी किसी मैकेनिज्म से होता है, उसे कहते हैं लाइजेज। जैसे ये C है, ये X है और ये Y है, तो इस XY ग्रुप को निकाल दिया है इससे, तो जो डबल बॉन्ड है इसके बीच में बन गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये ग्रुप जो है यहाँ से रिलीज होगी। जैसे CH2 और CH2 होते हैं ना, लेकिन अगर इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो जाए H2 तो डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। पांचवा ग्रुप है आइसोमेरेज, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे कोई असर नहीं होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही होता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चेंज हो जाता है। इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर, मतलब उसकी पोजिशन में चेंज आता है या ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिक की वजह से उसमें चेंज आता है, जबकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहता है, उसे कहते हैं आइसोमेरेजिस। ये है, ये डी ग्लूकोज है, ये डी मैनोज है। देखो इसमें स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये CHO है। ये देखो CHOH, यहाँ कुछ चेंज लग रहा है, ये राइट है और ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है ना। इसमें ऑप्टिकल चेंज आता है, मतलब इसमें पोजीशन का चेंज है, OH ग्रुप की पोजीशन का चेंज है, इसमें राइट साइड है तो इसमें लेफ्ट साइड है, इसको कहते हैं आइसोमेरेज। ये आइसोमेरेज एंजाइम की वजह से होता है, मतलब ये जो आइसोमेरेज एंजाइम है इसको कैटालाइज करते हैं, इस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ये डी ग्लूकोज है, ये डी मैनोज है, सिर्फ पोजीशन की वजह से ये चेंज हो गया है। देखो इधर ये OH है, इधर H है, ये OH है, कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, इधर भी कोई चेंज नहीं है, इधर भी नहीं है, और इधर भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही पोजीशन पे ये चेंज, इसको कहते हैं आइसोमेराइजेशन, ठीक है ना। ये आइसोमर है एक दूसरे की, इनको बोलते हैं आइसोमर, ठीक है ना। और जो एंजाइम होता है आइसोमेरेजिस, वो इसको कैटालाइज करता है। सिक्स ग्रुप है लाइगेजिस, एंजाइम्स कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड को लिंक करता है, दो कंपाउंड को लिंक करता है, उसको कहते हैं लाइगेजिस। एग्जाम्पल एंजाइम विच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ CO CS CN PO एटसेट्रा बॉन्ड, ठीक है, CO दो CS CN PO ऐसे बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है, उसको कहते हैं लाइगेजिस। ये देखो, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, और ये DNA स्टैंड है। जो एंजाइम है वो इसे जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों ग्रुप को जोड़ने का काम कर रहा है। इस तरह से देखो DNA स्टैंड है और इसे फॉस्फेट से जुड़ गया है, तो ये है लाइगेजिस। तो आज हमने एंजाइम की क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर के बारे में देखा, जिसे EC यानी एंजाइम कमीशन है, 6 ग्रुप में इसको डिवाइड किया। उसमें फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर ये बेस है।
दूसरा नंबर है ट्रांसफेरेज, जिसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप ट्रांसफर होता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट को। तीसरा है हाइड्रोलेजिस, मतलब H2O की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, मतलब H2O का जुड़ना या रिमूव होना, उसको कैटालाइज करते हैं जो एंजाइम, उसको कहते हैं हाइड्रोलेजिस। चौथे है लाइजेजिस, मतलब इसमें ग्रुप ट्रांसफर होता है, मतलब हाइड्रोलाइसिस से नहीं, किसी दूसरे मैकेनिज्म से, उसे कहते हैं लाइजेजिस। ये आइसोमेरेजिस, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं जिसमें, मतलब उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ पोजीशन में चेंज होता है। लाइगेजिस, इसमें दो कंपाउंड को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है, ऐसे एंजाइम जो ऐसी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं जिसमें दो कंपाउंड जुड़ते हैं। तो इस तरह से 6 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।